ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल की स्टोरी कहाँ तक थी? वी हैड कंप्लीटेड कॉन्वेक्स मिरर्स। कर लिया था। कॉन्वेक्स का एक केस था, सेकेंड केस बचा है। So this is the diagram that we are talking about. बनाना तो अब सबको आ ही गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। So what's happening in this diagram? Convex है, the reflecting surface is bulged outwards, ठीक है। ऑब्जेक्ट है फाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी के बीच में कहीं भी होगा क्या? रे डायग्राम बनाने के बेसिक्स, द फर्स्ट रे विल बी रिफ्लेक्टेड, बट हमें उसे कैसे ड्रॉ करना है? रिफ्लेक्शन उसका फोकस से होता हुआ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द सेकंड रे? इट वुड सीम टू गो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर का केस दूसरा था, कॉन्केव मिरर का दूसरा था। और अगर कोई टिल्टेड आ रही है तो वो पैरेलल जाएगी, और अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है तो वो वही पाथ भी ट्रेस करता है। तो क्या यहाँ पे कुछ वैसा ही होता दिख रहा है? सो दिस इज द डायग्राम। यहाँ पे जो दोनों रेस का इंटरसेक्शन होता हुआ दिखेगा, होता हुआ एक्चुअल में नहीं होगा बट दिखेगा, डॉटेड है, डॉटेड लाइन है, तो वो यही बता रहा है, दे आर ट्राइंग टू टेल अस द सेम थिंग दैट द इमेज इज वर्चुअल। जब एक्चुअल में रेज इंटरसेक्ट हो रही थी कॉन्केव मिरर्स में, तब क्या बन रही थी? रियल बन रही थी, ठीक है। तो यही कहानी है। यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक। अगेन द सेम इंस्ट्रक्शंस, ड्रॉ अ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन। और पहले हम यहाँ ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर 4 छोड़ते थे, बट अब 6 तक छोड़ देना, ठीक है। और उसके बाद इधर क्या होता है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका राइट साइड पे हो जाता है। किसमें? कॉन्वेक्स मिरर के केस में राइट साइड में आते हैं। एंड ड्रॉ द डायग्राम यूजिंग द गाइडलाइंस। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी स्टडी इज मिरर्स फॉर्मूला। पहले तो आई ड्रॉप है।
बन गया? हैज एवरीबॉडी ड्रॉन द फिगर? ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मिरर्स फॉर्मूला। अब इसके बाद यूजेस है, थ्योरी पार्ट है कि कौन सा मिरर किस काम में आता है। वो आई थिंक यू ऑल आर नॉट स्मॉल इनफ नाउ कि आपको बताए बेटा उस लाइन से उस लाइन तक रीड कर लेना तुम्हें मिल जाए, जैसे ये एक बार। ठीक है, इसी तरह से किसमें मिल जाएगा आपको? यू विल फाइंड समथिंग इन कॉन्केव मिरर्स एंड यू विल फाइंड समथिंग इन कॉन्वेक्स मिरर्स। यूज ऑफ कॉन्केव मिरर्स लिख दिया है, ये एक पैराग्राफ। ठीक है, बाकी जो यूजेस है आई टेक अप अ सेपरेट लेक्चर होगा। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर कर लेंगे। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज दिस, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ कर लेंगे। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दोनों में बन नहीं किया हमें क्या? इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, मैग्नीफाइड। ठीक है, कॉन्केव में जो लास्ट केस था उसमें कैसी बन रही? ठीक है। व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? इसका आंसर आपको इसी से देखना पड़ेगा। ठीक है, गुड। और इसके बाद आएगा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन से अक्सर मैंने सुना है पीपल आर अफ्रेड और उन्हें थोड़ा सा डर लगता है। लेट्स सी व्हाट इट हैज। जो मेरा कॉन्सेप्ट है, सी माय अप्रोच टुवर्ड्स फिजिक्स इज मोर दैट ऑफ अ मिस्ट्री टाइप मैन। ठीक है, तो मैंने ऐसा इसका बनाया कि आई हैव स्टडीड अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, थर्ड एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये y डैश हो गया और ये x डैश x हो गया। ठीक है, यस क्या कह रहे हैं? प्लीज ऑन नहीं, प्लीज स्विच करो। स्टूडेंट टीचर को कह रहे हैं कैमरा ऑन करने। वक्त बदल जाता है। इज इट विजिबल? ब्लर है कि बेटर ना? सर आप शेयर नहीं कर रहे? ठीक है, 1 2 3 4 जो हमने पढ़ रखा है कि इस एक्सिस में और यहाँ पे दोनों वैल्यूज क्या होती है? पॉजिटिव। इधर x की तो नेगेटिव हो जाती है बट y अभी भी पॉजिटिव। और नीचे वाले में थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। ये पढ़ रखा है सब। अब अगर हम इसे ही मिरर में, तो जब भी द इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड ऑन द राइट साइड तब क्या होगा? पॉजिटिव। जब भी इमेज, उसका टर्म क्या है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज मतलब का हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ अगर कॉन्केव मिरर है तो किधर थी? इस तरफ क्या हो जाएगी? और अगर कॉन्वेक्स मिरर है पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इमेज कॉन्वेक्स मिरर में कैसी रहेगी? डिमिनिश रहेगी, बट उसका नेचर क्या है? कौन किधर होगी? बिहाइंड द मिरर। मतलब अरे पॉजिटिव ना। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव समझ लोगे? यही साइन कन्वेंशन हम जानते हैं। बुक में तो बहुत अच्छा सा एक डरावना सा डायग्राम दिया, बट आई हैव दिस मिस्ट्री अप्रोच ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जो भाई इधर है, इमेज अगर ऊपर है तो मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। नीचे बन रही है तो नेगेटिव हो जाएगी। ये हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना इसी तरह पढ़ रखा है। ठीक है, ये इतनी बात समझ आ गई सबको? अब आगे बढ़ते कमेंट।
यहाँ पे बी और यू के आगे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। कौन सा इमेज डिस्टेंस है, कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? सर यू वाला है ऑब्जेक्ट ऐसे तो फिर मछली बता रहे सर मैं बताऊं वेट पुट योर हैंड्स डाउन। यस मछली, व्हाट आर यू सेइंग? So V is image distance and U is object distance. श्योर? Sure, sir. बी इमेज है, यू ऑब्जेक्ट। यस सर Sir, could you please explain this topic? No, you study by yourself. Why is it? F focal length, and this whole thing is what we call the mirror focus. अब इसमें मैग्निफिकेशन का जो क्वेश्चन है, एक तो हो गया माइनस वी अपॉन यू, ये तो हमें समझ में आ गया। बट किसकी हाइट अपॉन किसकी हाइट होता है? इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन सर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेक इट। Sir, object ही होगा सर। सर इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, जैसे अगर So please. वर्ड में लिखे Sir, object distance और image distance है ना? Image और object. Image ऊपर आएगा ना? अब मुझे नहीं पता, आई एम आस्किंग यू। मैं इस समय ऐसे हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, Sir, जो बोल रहे हो मैं लिख दे। अच्छा ठीक है, ये लोग सही कह रहे हैं। Height of image upon height of object, or minus v upon u. V as per Swasti is image distance and u is the object distance. Object distance. ठीक है, ये क्या है? तो ये मेरी सर्टिफिकेट को पढ़े। नहीं, देख हमें वो फॉलो करना है। Social distance. एसएमएस सर एसएमएस Sir, could you please explain it once again? What, Only sir? brief, very brief. What, sir? As soon as possible. बहुत जरूरी है। Sir, it will take. अब इतनी मेहनत तो टाइम में होगा जब करना चाहता हूँ। अच्छा सर। सर आपके वीडियो में भी कुछ ज्यादा क्लियर नहीं दिखता क्योंकि आपका मार्कर इतना खराब है। मार्कर नहीं, बॉडी इतना मार्केट में क्या खराब है। सर ये लाइट जो है वो लाइट Yes, sir, पूरा रिफ्लेक्ट करती है और कुछ वीडियो में क्लियर भी नहीं दिखता और ऑनलाइन क्लासेस में भी। ठीक है, कोई बात नहीं। तब सर पढ़ेंगे कोई बात नहीं सर, प्लीज आप एक बार समझा। नहीं समझे? ठीक है सर, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया। नाउ लेट अस लुक एट अ फ्यू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ये है क्या, कहानी समझे पहले है क्या? Now you all are actually causing a lot of problems. क्या हो गया? Look at these in-text questions. Pretty simple and straightforward. Find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32 centimeter. बहुत सिंपल सा रिलेशन एक हम लोगों ने पढ़ रखा था, R is equal to 2F और F is equal to R upon 2. ये पढ़ रखा था. So we have been given the radius which is 32 centimeters. ठीक है, अपॉन 2 करेंगे हमें मिल जाएगा फोकल लेंथ वुड बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. कौन सा लेंथ, कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर. फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव होगी। पॉजिटिव ठीक है, it's positive. Now the second question. A concave mirror produces 3 times magnified enlarged image. ठीक है, इस न्यूमेरिकल को देखते हैं. Let us look at it. My way of solving the numericals is to first note down whatever is given.
तो सबसे पहले हमें क्या लिख रखा है, मैग्निफिकेशन कितना है 3, ठीक है, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होगा। और क्या दे रखा है हमें, दे हैव सेड दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट U is 10 सेंटीमीटर। यू दिया है हमें कितना, -10 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, इट इज Concave। कॉन्केव मिरर। सो अगर कॉन्केव मिरर की बात हम करेंगे तो कैसा होता है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज हॉलो, राइट। ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, और जो बन रहा है ये होगा आपका फोकस, एंड दिस वुड बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सारी चीजें इधर दिख रही है, ऑब्जेक्ट इधर रखा होगा, इधर नहीं रखा होगा सपोज, तो क्या हो जाएगा, u माइनस, रिमेंबर दिस माइनस साइन। अगला क्या पूछ रहा है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, ठीक है, बात पहले सॉल्व करते हैं। नाउ मैग्निफिकेशन दिया है, एक फॉर्मूला भी है इसका, माइनस 3 अपॉन यू, इन्होंने दे रखा है 3 इज इक्वल टू माइनस